टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम म्यूनसिपैलिटीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम म्यूनसिपैलिटीज़ के सभी आर्टिकल्स को एक इंटरेस्टिंग निमोनिक टेक्निक के द्वारा, एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा लर्न करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप एक यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी एस्पिरेंट है तो इन सभी आर्टिकल्स का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सभी आर्टिकल्स को यूजुअली लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज़ हो रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करके काफ़ी आसान तरीके से आप इन सभी आर्टिकल्स को लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स के लिए सबसे पहले मैं इस निमोनिक टेक्निक को आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। ये जो निमोनिक टेक्निक है ये कुछ इस तरीके से है: डिफाइनिंग म्युनिसिपल टाइप्स, कंप्लीटली विल रिजर्व टेन्योर, डिस्क्वालीफाई पावर, फंड फाइनेंस, ऑडिट इलेक्शन विदाउट जुडिशियल इश्यूज़। ये एक ट्रिक है, ये एक कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लाइन है, जिसे आप लर्न करके सभी आर्टिकल्स को बहुत आसानी से लर्न कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं, समझते हैं सभी आर्टिकल्स को। चलिए, तो सबसे पहले हमसे बोला गया है डिफाइनिंग। सबसे पहला जो वर्ड है डिफाइनिंग। डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफाइन करना, किसी चीज़ को समझाना, किसी की परिभाषा बताना बेसिकली। तो आर्टिकल 243P जो है वो हमें म्यूनसिपैलिटी को परिभाषा ही तो बताता है, म्यूनसिपैलिटी की डेफिनेशन ही तो बताता है। तो आर्टिकल 243P को आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? डिफाइनिंग से। मतलब यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है? म्यूनसिपैलिटी के बारे में डिफाइन किया गया है। टर्म्स लाइक म्यूनसिपैलिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया, इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 243P के अंतर्गत। देन है दूसरा म्यूनसिपल टाइप्स। म्यूनसिपल टाइप्स मतलब किस प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, इसके टाइप्स बताए गए हैं, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, और फिर उसके बाद हमने देखा महानगर परिषद, यानी कि बेसिकली नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल की बात हो रही है। पहले हमने क्या किया? म्यूनसिपैलिटी को डिफाइन किया। देन हमने म्यूनसिपैलिटी के टाइप्स को डिफाइन किया, मतलब डिफाइनिंग म्यूनसिपल टाइप। पी में क्या बता रहे हैं? डिफाइनिंग, डेफिनेशन। क्यू में बता रहे हैं म्यूनसिपल के टाइप। कंप्लीटली विल रिजर्व, कंप्लीटली से कंपोजिशन, कंप्लीटली कंपोजिशन कनेक्ट कर सकते हैं आप दोनों ही वर्ड्स को। कंप्लीटली से आप कंपोजिशन कर सकते हैं, मतलब म्यूनसिपैलिटी का कंपोजिशन कैसा होगा भाई? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, या दोनों ही होंगे। देन उस कंडीशन में नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स के क्या फंक्शंस होंगे, उन चीज़ों को बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? डिफाइनिंग म्यूनसिपल टाइप कंप्लीटली, डिफाइनिंग डेफिनेशन, म्यूनसिपल टाइप, टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कंप्लीटली, कंपोजिशन, विल रिजर्व टेन्योर। विल रिजर्व टेन्योर मतलब विल से वार्ड, रिजर्व से रिजर्वेशन। वार्ड कमेटी की बात की गई है आर्टिकल 243S के अंतर्गत, जिसे हमने विल से कनेक्ट किया, विल से वार्ड को कनेक्ट किया, रिजर्व से रिजर्वेशन। रिजर्व के तो नाम से ही पता चल रहा है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण की बात हो रही है आर्टिकल 243S में और आर्टिकल 243T में। दोनों में ही हमें बात करने को देखने को मिली, पहले तो वार्ड कमेटी, दूसरे में हमें रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात देखने को मिली। तो हम कहाँ तक आ चुके हैं? चलिए देखते हैं। डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल टाइप, टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कंप्लीटली, कंपोजिशन, विल, वार्ड कमेटी, रिजर्व, रिजर्वेशन। टेन्योर, विल रिजर्व टेन्योर। टेन्योर्स के तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी म्यूनसिपैलिटी के टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड, कार्यकाल की बात की जा रही है। कितना कार्यकाल होगा? 5 ईयर्स का कार्यकाल, उसके बाद री इलेक्शन। देन इसके बाद डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई से पता चल रहा है कि यहाँ पे मेंबर्स के डिसक्वालिफिकेशंस की बात होगी। ऐसी कंडीशंस की लिस्ट देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को परफॉर्म करने वाले लोग ऑटोमेटिकली म्यूनसिपैलिटी की पोस्ट से, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स की पोस्ट से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आर्टिकल 243U हमें टेन्योर के बारे में बताता है, आर्टिकल 243V हमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बताता है ना? कितने आसान चीज़ें। देखिए डिफाइनिंग फिर से रिवाइज करते चलेंगे, आसान रहेगा। डिफाइनिंग, डेफिनेशन, म्यूनसिपल टाइप, टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कंप्लीटली, कंपोजिशन, विल, वार्ड कमेटी, रिजर्व, रिजर्वेशन, टेन्योर, टाइम पीरियड, डिसक्वालीफाई, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। उसके बाद डिसक्वालीफाई पावर। पावर से भी पता चल रहा है, पावर्स में यहाँ पे बात होने वाली है कि भाई म्यूनसिपैलिटी जो है उसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या देखने को मिलेंगी।
तो आर्टिकल 243W हमें पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है। पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पता चलता है हमें कि भाई म्यूनसिपैलिटी की क्या पावर होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ तक बात हो गई। देन पावर्स के बाद फंड फाइनेंस भी तो होगा भाई, सिर्फ पावर मिलने से ही थोड़ी कुछ होता है, पैसा भी तो होना चाहिए, तभी तो आप अपने पावर और अपने फंक्शंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो आर्टिकल हमें बताता है कि हम अपने म्यूनसिपैलिटी को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 243W था वो पावर्स बताता था, आर्टिकल 243X हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी फंडिंग के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243Y जो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, फाइनेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि भाई इट इंश्योर्स रिकमेंडेशंस ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पे जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो तो हमें मिलने वाला है, फंड फाइनेंस फंड तो मिलेगा, लेकिन किसकी कंडीशन पे, किसकी बोलना चाहिए, किसके प्रस्ताव के द्वारा, किसकी परमिशन के द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि किस म्यूनसिपैलिटी को कितना फंड मिलना चाहिए, कितने फंडिंग का एलोकेशन होना चाहिए, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। देन ऑडिट, इलेक्शन। ऑडिट और इलेक्शन दोनों अलग अलग आर्टिकल है। ऑडिट मतलब अब भाई आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन अब नज़र भी तो रखी जाएगी आपके अकाउंट्स पे कि भाई आप उन पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं। बेसिकली पहले क्या होगी, फंडिंग होगी, किसके द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। देन उसके बाद उस फंडिंग पे नज़र रखी जाएगी कि आप अपनी फंडिंग का सही इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद भाई इलेक्शंस भी तो होंगे म्यूनसिपैलिटी के। अब आपने सारे कार्य कर लिए तो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस को भी तो परफॉर्म किया जाएगा या फिर नहीं। तो आर्टिकल 243ZA जो है हमारी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस के बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार की म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 243ZB से लेके ZG तक मेजरली हमें जुडिशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जुडिशियल बार देखने को मिलते हैं। मतलब कि इट डिस्कसेस स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड रिस्ट्रिक्ट जुडिशियल इंटरफेरेंस इन म्यूनसिपल मैटर्स। बेसिकली ZB से लेकर ZG तक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताते हैं कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी किस तरीके से कार्य करने वाली है। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट आर्टिकल में ये भी देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का जुडिशियल इंटरफेरेंस, मतलब जो कोर्ट है वो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के कार्य में बिना मतलब के इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और हम वापस से आना चाहेंगे अपनी ट्रिक के पास, जिस ट्रिक के द्वारा, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने इन सभी आर्टिकल्स को लर्न किया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से देखते हैं इस ट्रिक को बारे में, फिर से इस ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले है डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, फिर उसके बाद म्यूनसिपल टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, जिसमें हमने देखा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत के बारे में कंप्लीटली, यानी कि कंपोजिशन, मेंबर्स किस तरीके के होंगे। विल से हमने यहाँ पे देखा था विल से हमने यहाँ पे वार्ड कमेटी की बात की थी कि भाई वार्ड कमेटी होने वाली है, वो किस तरीके से कार्य करेगी, वार्ड कमेटी के सारे फंक्शंस हमने देखे। फिर इसके बाद हमने रिजर्व की बात की, यानी कि रिजर्वेशन, आरक्षण की बात करी, किसके लिए, SC, ST एंड महिलाओं के लिए। फिर हमने यहाँ पे बात की टेन्योर के बारे में कि भाई हमारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कितने टाइम के लिए रहने वाली है। एक बार इलेक्शन होने के बाद म्यूनसिपैलिटी है, स्पेशली म्यूनसिपैलिटी का कार्यकाल क्या होगा, तो वो कार्यकाल हमें 5 सालों का देखने को मिला। डिस्क्वालीफाई मतलब म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिनके कारण उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उसकी पूरी लिस्ट हमें देखने को मिली इस आर्टिकल के अंदर। देन हमने पावर्स की बात करी कि भाई जो म्यूनसिपैलिटी है उसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हमारी म्यूनसिपैलिटी की। देन हमने फंड की बात करी कि भाई म्यूनसिपैलिटी को कार्य करने के लिए, पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, फंड तो चाहिए। फंड देने के बाद हमने देखा कि ये फंडिंग का एलोकेशन कैसे होगा, कौन फंडिंग डिसाइड करेगा कि भाई किस म्यूनसिपैलिटी को कितना पैसा मिलेगा, तो ये डिसाइड करने वाली है हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन। हमारी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी वो इस बात को डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ किस म्यूनसिपैलिटी को कितनी फंडिंग दी जाएगी, कितने पैसे दिए जाएंगे। अब पैसे दे दिए हैं भाई साहब, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, अब आपके ऊपर नज़र भी रखी जाएगी कि आप उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से करें।
देन इसके बाद इलेक्शंस की बात की जाती है कि भाई म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी ही बातें इलेक्शन वाले आर्टिकल में आप देख सकते हैं। देन विदाउट जुडिशियल इशू, मतलब कि जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स हैं, वो बिना मतलब के म्यूनसिपालिटी के कार्यों में, म्यूनसिपालिटी के फंक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यही सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें म्यूनसिपालिटी के कंटेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। एक बार इन आर्टिकल्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये सारे आर्टिकल समझ आ जाए। 243P डेफिनेशन, 243Q म्यूनसिपल टाइप्स, 243R कंप्लीटली कंपोजिशन, 243S वार्ड कमिटीज, 243T रिजर्वेशन, 243U टेन्योर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, 243V disqualification of member, 243W powers and responsibility, powers and responsibility के लिए चाहिए पैसे, इसीलिए बनाया गया आर्टिकल 243X। अब उस पैसे का फंडिंग कौन करने वाला है? फाइनेंस कमीशन, जिसके लिए बनाया गया आर्टिकल 243Y। लेकिन आर्टिकल 243Z ने बोला कि भाई पैसा तो दे दिया, अब उस पर नज़र हम रखेंगे। आर्टिकल 243ZA आता है और याद दिलाता है कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस भी तो होने चाहिए ना। इलेक्शंस कौन कराएगा? इलेक्शंस पे कौन ध्यान देगा? तो इलेक्शंस पे ध्यान देने वाली है हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन आर्टिकल 243ZB से लेके ZG तक के जो आर्टिकल्स आते हैं मेजरली मिसलेनियस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कोई शेड्यूल एरिया होगा, ट्राइबल एरिया होगा, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी किस तरीके से कार्य करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमें ये प्रोविजंस भी देखने को मिलते हैं कि जो हमारी कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो बिना किसी मतलब के हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकती। ये सारी ही बातें म्यूनसिपैलिटी के आर्टिकल्स में हम सुनते हैं, हम समझते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे ही आर्टिकल्स आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये ट्रिक इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स लर्न करने में काफ़ी दिक्कत जाती है। ये ट्रिक उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है और आप खुद तो इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं ही। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग ट्रिक टू लर्न द concepts of Indian polity just in a easy way. Thank you.